अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ईरान के मसले पर बयानबाजी कर रहे हों और ईरान को धमकी और अल्टीमेटम दे रहे हों, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ईरान से समझौता करना चाहते हैं। युद्ध के शुरू और खत्म होने के बीच ट्रंप ने कई तरह के बयान दिए, लेकिन कई बार ट्रंप ऐसा करते या कहते दिखे जो उनकी तरफ से दिए गए बयानों के बिल्कुल विपरीत था। ट्रंप को वैसे भी उनके विरोधी मिस्टर यू टर्न कहते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि 28 फरवरी से चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। अमेरिका अब जंग नहीं चाहता है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमेरिका अब सरेंडर मोड में आ गया है। रूबियो के इस बयान के बाद दो बड़े सवाल उठने लगे हैं। क्या अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान की युद्ध नीति ने ट्रंप को परास्त कर दिया है? अमेरिका ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान से समझौता पर बातचीत सही दिशा में है, हालांकि नाकाबंदी जारी रहेगी। यही वो योजना थी जिसके तहत अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मात्र 48 घंटे में ही उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। रक्षा जानकारों का मानना है कि अमेरिका के शांति के दावे को ईरान अपनी जीत मान रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 सूत्रीय फार्मूले पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के माने ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित समय के लिए रोकने पर विचार कर रहा है। इसके बदले अमेरिका चरणबद्ध तरीके से आर्थिक प्रतिबंधों में ईरान को राहत दे सकता है। इसके साथ ईरान की विदेशों में जब्त अरबों डॉलर की संपत्तियों को धीरे धीरे जारी करने पर बातचीत हो रही है। ये प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव, तेल आपूर्ति की समस्या और समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं काफी अधिक बढ़ी हुई हैं। दोनों देशों की बातचीत में हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। हालांकि अब ईरान ने 5 साल तक अपने संवर्धित यूरेनियम कार्यक्रम को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अमेरिका लंबे समय तक नियंत्रण चाहता है और शुरुआती दौर में 20 साल तक की अवधि की मांग रखी गई थी। अब दोनों देशों के बीच 12 से 15 साल की अवधि पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है यही मुद्दा पूरे समझौते का सबसे संवेदनशील और निर्णायक हिस्सा है। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिका की चिंता केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता से दूर रहे और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को व्यापक निरीक्षण की अनुमति दे। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय हथियारबंद समूहों को मिलने वाले समर्थन पर भी संयम दिखाए। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। परमाणु कार्यक्रम के बाद समझौते का सबसे अहम हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बार तनाव बढ़ा है, जहाजों को रोका गया है और सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। अब दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में प्रतिबंधों और अवरोधों को कम करने पर भी चर्चा चल रही है। अगर ये कदम सफल होता है तो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लौट सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। आर्थिक लिहाज से भी यह समझौता ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका किसी भी तरह समझौता कर इस तनाव से बाहर निकलना चाहता है।